नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। 12वीं का रिजल्ट आते ही छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। आमतौर पर जिन छात्रों को 90% से अधिक नंबर आते हैं वो और उनका परिवार खुश होता है, लेकिन जालोर की रहने वाली निकिता कंवर की कहानी कुछ और है। निकिता को 8 सब्जेक्ट के साथ 12वीं में 92% अंक मिले, लेकिन निकिता की सफलता को लेकर जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है वो इंसान अब निकिता के साथ नहीं है। रिजल्ट आने से बस कुछ दिन पहले ही उनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये कहानी बेहद मार्मिक है। एक रिपोर्ट आप देखिए जालोर से। जालौर जिले के भीनमाल तहसील के मिंडावास गांव की निकिता कंवर ने 12वीं कक्षा में 92.6% अंक हासिल कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। लेकिन इस सफलता के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी है। उनके पिता जबरदान कंवर, जिन्होंने उससे वादा किया था कि अगर वो 90% से अधिक अंक लाती है तो वो उन्हें दिल्ली या जयपुर में पढ़ने भेजेंगे। उनका 11 मई 2025 को हार्ट अटैक से निधन हो गया। रिजल्ट आने से पहले ही पिता के चले जाने ने इस सफलता को एक दर्द भरी याद में बदल दिया। मेरा और मेरे पिताजी दोनों का सपना था कि मैं यूपीएससी को क्रैक करूं और मेरी सबसे ज़्यादा रुचि है वो आईएएस बनने में है। और उससे पहले मैं अपनी राजस्थान से भी कुछ सेवा देना चाहती हूँ, इसलिए आरएएस भी बनना चाहती हूँ। तो कर्म के हिसाब से मैं अपनी इस पढ़ाई को जारी रखना चाहती हूँ। इसी के साथ साथ मैं अभी पीटीटी की एग्ज़ाम देने वाली हूँ, जिसमें मुझे प्री बीएड में मेरा सिलेक्शन होने पर मुझे नज़दीकी शहर से मैं कॉलेज करना चाहती हूँ। निकिता ने 15 अगस्त 2024 से रोजाना 5 घंटे की नियमित पढ़ाई करने का लक्ष्य बनाया था। उनके पिता चाहते थे कि वो आईएएस बने और बड़े शहरों में शिक्षा प्राप्त करें। निधन से ठीक 10 दिन पहले उन्होंने निकिता से कहा था, अगर तू 90% से ज्यादा अंक लाई तो मैं तुझे दिल्ली या जयपुर भेजूंगा और तेरी फोटो अखबार में छपवाऊंगा। पिता की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी अब माँ दरिया कंवर पर आ गई है। निकिता ने कहा कि वो घर पर रहकर ही पढ़ाई जारी रखेंगी, लेकिन पिता का सपना आईएएस बनने का जरूर पूरा करेंगी। 10-15 दिन पहले मेरे पिताजी से एक दिन रात को बात हुई तो वो बोल रहे थे, बेटा तेरा रिजल्ट कब आएगा, जितना जल्दी रिजल्ट आ जाए उतना ही ठीक है। लेकिन तब उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि जैसे ही रिजल्ट आया नहीं दूसरे दिन मैं तुझे जयपुर या फिर दिल्ली जहाँ तुझे जाना हो वहाँ भेज दूँगा। और आज रिजल्ट है मेरे पास, लेकिन शायद भगवान को ही मंजूर नहीं था, इसीलिए आज होते तो सबसे ज़्यादा खुशी मैं मानती हूँ कि मेरे पिताजी को होगी। निकिता के परिवार में 4 बहनें और एक भाई है। उनकी बड़ी बहन भावना कंवर के अलावा माया, जनक भी पढ़ी लिखी हैं, जबकि छोटे भाई महावीर ने अभी 10वीं की परीक्षा दी है। पिता की मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन निकिता का संकल्प अडिग है। मेरे पिताजी का सपना था कि वो मुझे हमेशा कहते थे कि मुश्किल हालात में भी बेटा कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हालात ऐसे होते हैं जब अपना भी कभी साथ नहीं रहता है। और उनकी बात ज़्यादातर मुझे सच्ची लगी, क्योंकि आज वो मेरे साथ नहीं है लेकिन उनके सपने मेरे साथ है। और उनका भी सपना था कि मैं यूपीएससी क्रैक करके मैं आईएएस बनूं, और वो मुझे बाहर पढ़ाना चाहते थे, लेकिन अभी स्थितियाँ कुछ अलग है पहले से, तो मैं घर पे रहकर ही इसकी तैयारी करना चाहती हूँ। निकिता की कहानी न केवल एक बेटी के हौसले को दर्शाती है, बल्कि उन लाखों छात्राओं के लिए प्रेरणा है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को पूरा करने का साहस रखते हैं। उन्होंने साबित किया कि सपने देखने वाले और उन्हें पूरा करने वाले के बीच सिर्फ एक इरादे का फासला होता है। बात करें कोटा की, तो कोटा की मंडियों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात